16 जनवरी 2011 त्राल के 34 बच्चों के लिए खुशियों का पैगाम लाने वाला दिन साबित हुआ, क्योंकि इस तारीख को उन्होंने एक यादगार सफर की शुरुआत। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट दूर से दिखाई दे रही थी, लेकिन आज अपनी आंखों से मुशाहिदा करने का मौका मिल रहा था। नज़्म व ज़ब्त के तहत एक ही पोशाक में मलबूस बच्चे ताज़ा दम महसूस कर रहे थे। सफर की बाकायदा शुरुआत खनबल से हुई, जहाँ पर कमांडर साहब, आला फौजी अफसरान और बच्चों के वालिदैन मौजूद। बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों को एक ही वर्दी में देखकर खुशी महसूस कर रहे थे और अपने बच्चों को खुशी से रुखसत किया। दाएं बाएं कुदरत के अनमोल नजारे देखकर बच्चे महजूज हो गए और कुदरत के गुण इनके लबों से जारी रहे। रास्ते में कुदरत के नजारे जैसे ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां, बहते दरिया, फलकबोज दरख्त देखकर इस लंबे सफर के दौरान बच्चों ने थकान महसूस न की और वो गाते गुनगुनाते हंसते खेलते शाम को जम्मू पहुंचे। जम्मू में पहले उनको बागे बहू ले जाया गया, जहां किस्म बकिस्म खूबसूरत फूलों, आबशारों और पत्थरों से तराशे गए मूर्तियों को देखकर लुत्फ अंदोज हुए। इसके बाद इनको महकमे फिशरीज का शानदार जमींदोज एक्वेरियम दिखाया गया, जिसका सरापा एक बड़ी मछली जैसा है। इसमें बहुत सारी अकसाम की मछलियां अलग अलग खानों में उछलती कूदती देखकर बच्चों के दिल बाग बाग हुए। इसके बाद बच्चों को रेलवे स्टेशन ले जाया गया, जहां से उनको आगरा ले जाने का मंसूबा बना हुआ था। पहली बार रेलगाड़ी और इसमें सफर करने के ख्वाब को पूरा होता हुआ देखकर बच्चों में खुशी की लहर दौड़ी, जिसके आसार उनके चेहरों से साफ दिखाई दे रहे थे। आगरा पहुंचकर उनको ताजमहल ले जाया गया। ताजमहल पर पहली नजर पड़ते ही कुछ बच्चे बेसाख्ता बोल पड़े, वाह ताज, और कुछ बच्चे बस देखते ही रह गए। दरिया यमुना के किनारे पर वाक़ा ये अजूबा सफेद रंग के संगमरमर से तामीर किया गया है। मुगल बादशाह शाहजहां ने कारीगरी का ये शाहकार अपनी बेगम अर्जुमंद बानो के मकबरे के तौर पर बनवाया था। महल को तामीर करने में 22 साल का लंबा अरसा लगा है। इसके सहन में एक आलीशान बाग है, जो आबशारों और फूलों से मुज़य्यन है, जिससे ताजमहल का हुस्न दोबाला होता है। यहाँ से चलकर बच्चों को रेलवे स्टेशन ले जाया गया, जहाँ से सफर को जारी रखते हुए इनको जयपुर की तरफ रवाना किया गया। जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जगह जगह गुलाबी रंग के दरवाजे, महल खाने और दर दीवार पाए जाते हैं। यहाँ बच्चों को हवा महल का मुशाहिदा कराया गया, जो कि सवाई मान सिंह ने आज से 300 साल कबल तामीर करवाया था। गुलाबी रंग का 5 मंजिला इस महल को रंग बिरंगे शीशों से मुज़य्यन किया गया है। इससे वाबस्ता फनी महारत और कारीगरी से बच्चे बहुत मुतासिर हुए और जंतर मंतर देखने के लिए चल पड़े। जंतर मंतर भी फन तामीर, इल्मी सलाहियत और टेक्नोलॉजी का करिश्मा है। ये इमारत पुराने जमाने में सूरज और छाँव की मदद से सही वक्त मालूम करने के काम आता था। जयपुर की ये पुरकशिश तस्वीर बच्चों के दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए छा गई। सफर का आखिरी पड़ाव अजमेर शरीफ था। ये जगह एक बहुत बड़े बुजुर्ग और खुदादो शख्सियत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है, जिनकी कब्र और खानकाह यहाँ मौजूद है। दिन के तकरीबन 1 बजे यहाँ पहुंचकर बच्चों ने नमाज जुमा अदा की। बाद में मकबरे की जियारत से भी फैज़याब हुए। दरगाह की जियारत के लिए सभी धर्मों और मजहबों के लोगों को आते देखकर बच्चे हैरत में पड़े बगैर न रह सके और साथ ही हसरत का एहसास भी उनके चेहरों से नुमाया था। यूं बच्चों के लिए मुनक्कदा इस इल्मी, सकाफती, तफरीही और तारीखी पस मंजर से अहम और दिलचस्प सैर का इख्तिताम हुआ और वापस घर लौटने के लिए उनको वापस जयपुर लाया गया, जहां से रेल के जरिए जम्मू और जम्मू से त्राल पहुंचाया गया।
ہم لوگ ٹور سے ہو کے آ گئے, بہت اچھا لگا. پہلی بار ٹرین میں سفر کر رہے تھے, بہت ہی اچھا لگا, بہت اچھے سے یہ سفر گزرا. آرمی کے تھرو سدبھانا ٹور پر گئے تھے, جس کے ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کمانڈر فرسٹ سیکٹر RR کو, جن نے ہم جیسے بچوں کو یہ موقع دیا کہ ہم اپنے دیش کے کونے میں جا کر وہاں کے جگہوں کا معائنہ کر سکے اور وہاں سے لطف اندوز ہو سکے. میں رمن پال کا ڈیڈی فرام دیور. میں نے بچی اپنی 42 RR کے ساتھ ٹور پہ بھیجی تھی, ایجوکیشنل ٹور, جسے پارٹ آف دا ایجوکیشن. بچی نے جو ماحول یہاں دیکھا وہ نہیں دیکھ سکتی تھی. یہاں کے ماحول ان کمپیئر ٹو ڈیٹ آؤٹ آف اسٹیٹ, اس نے بہت کچھ دیکھا, بہت کچھ سیکھا. ایجوکیشن کے ساتھ بھی رہی ہے ٹچ. اس نے اس وقت ایک کوئی ایسا بھی دیکھا کہ اس نے اپنے دوسری قوم کے بھائیوں کے ساتھ ٹور کر یہاں آئی ہے.